Assalamu alaikum and welcome to another session of precision engineering and metrology, which includes the next section sensors and instruments. ठीक है, अब हमने जो पिछला जो था वो काफ़ी हद तक पढ़ लिया था और हमने काफ़ी हद तक चीज़ें जो थी वो देख ली थी. स्टार्ट करेंगे अगर हम इनिशियली तो हमने अपना प्रिसीजन और एक्यूरेसी और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत डिटेल से देखा. उसके बाद हमने फिर अपने कैलिब्रेशंस को देखा. उसके बाद हमने फिर एरर्स को देखा, एरर्स और उनको कैसे आपने फाइंड आउट करना होता है. ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देख ली. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसमें सेंसर्स जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, इसको हम देखते हैं और इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर प्रोसीडिंग टू सेंसर्स आपको मैं थोड़ी सी इसकी एनोलॉजी समझा दूँ. इसमें ये होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये सारे सेंसर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इसमें इनकी नो हाउ के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक फिनोमेनास का पता होना ज़रूरी है. जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैपेसिटिव सर्किट, जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेजिस्टिव सर्किट, और आपको पता होना चाहिए जैसे कि व्हाट इज़ इंडक्टिव सर्किट. ये कैपेसिटर जो होता है इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्जेस, और इसके बाद जो है रजिस्टर इज़ फॉर द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और इसमें रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है. इसके साथ साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इंडक्शन है. इंडक्शन जो होती है वो आपको पता है कि इट्स अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और उसको हम अपनी तरफ से मॉड्यूलेट करते हैं वेदर इट इज़ whether it is for the step up, whether it is for the step down, और हमारे पास जो होती है इट्स अनदर काइंड ऑफ एनर्जी स्टोरेज. ठीक है जी. जो हमारे सेंसेस होते हैं ना वो इन्हीं तीन एनालॉजी के ऊपर बिहेव करते हैं या बिलीव करते हैं. ठीक है, और इन्हीं के ही हम कम्बिनेशंस वगैरह यूज़ करते हैं. उन्हीं की कम्बिनेशंस के बाद हम अपने आप को कहते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ सेंसेस. आप इससे किसी तरह का भी कोई भी काम ले सकते हैं. बेसिक एनालॉजी होती है वो इन्हीं तीन रेजिस्टिव सर्किट, इन्हीं तीन बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द जुड़ी होगी. ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है जी. सबसे पहला जो है हमारे पास कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट है. सॉरी, अच्छा जी. कैपेसिटिव जो है हमारे पास सेंसर्स जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इन विच, आपको पता है बेसिक एनालॉजी जो वो बिल्कुल सेम है. इसकी कैपेसिटिव की मैं आपको बता देता हूँ. कैपेसिटिव में हमारे पास बेसिक एनालॉजी जो है वो सेम है. मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ सर्किट्स. ये हमारे पास दो मेटल की प्लेट्स हैं. एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज, अगर फर्स्ट करो मैं कह देता हूँ, एक तरफ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया गया है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया गया है, और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जो है इंक्रीज किया गया, इंडक्ट किया गया है. तो हमारी जो लाइंस ऑफ इसमें जो होगी इनके इसके बीच में जो होगा ये वाला पोर्शन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डाइइलेक्ट्रिक. आपको पता है कि ये डाइइलेक्ट्रिक और मीडियम होता है. आपने एफएससी में पढ़ा है कि इसकी कंडक्शन जो होती है, सॉरी कैपेसिटेंस जो होती है वो बिलीव करती है ऑन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स. ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स. अच्छा, अब एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंसर्स जो होते हैं जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे हमेशा सेंसर्स जो होते हैं उसी की एनालॉजी को यूज़ करते हुए अपनी सेंसिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं. यानी कि फर्स्ट को अगर ये डाइइलेक्ट्रिक है ना, अब इसमें डाइइलेक्ट्रिक मतलब ये कैपेसिटेंस चेंज करेगा, तब आप इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ इंड्यूस करवा दें. मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक रॉड लगा दी, और उसकी मूवमेंट कर दी मैंने अप डाउन. ठीक है, तो अब ये जो मूवमेंट है ये डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू को चेंज करेगी. डाइइलेक्ट्रिक चेंज होगी तो कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज होगी, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो नई चीज़ आई है, उसके पाथ में कोई ना कोई नई चीज़ आई है, और उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हुई है. ठीक है, तो यही बेसिक फिनोमेना है कैपेसिटिव सर्किट्स का, कि सेंसर्स जो होते हैं, जो कैपेसिटिव सेंसर्स होते हैं, वो इस एनालॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं. तो बता दिया उसने कि कैपेसिटिव डिवाइसेस आर ऑफन यूज्ड डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स के तौर पे यूज होते हैं, यानी कि पोजीशन आपने देखनी होती है. द मोशन ऑफ मूव बाय कैपेसिटर प्लेट रिलेटिव टू द फिक्स्ड वन चेंजेस द कैपेसिटेंस. तो ये कैपेसिटेंस चेंज करेगा, इसकी मूवमेंट जो होगी वो ऐसे अप डाउन होगी तो मूवमेंट चेंज होगी. ठीक है, तो उसके बाद ये है कि ऑफन इज अ पार्ट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, साउंड और एक्सेलरेशंस. अब जो है वो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो अब हमारे पास वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता चल जाएगी. ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह हमारे पास फाइंड आउट हो सकते हैं. ठीक है, फिक्स प्लेट कैपेसिटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज सेंसर्स इन व्हिच द कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज बाय कॉलिंग द मेजरमेंट वैल्यू टू चेंज द डायरेक्ट्रिक. बस वही बात बता दी. तो हम उससे कहते हैं कि मुख्तलिफ काम ले सकते हैं एज अ
ह्यूमिडिटी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो बड़ी डिटेल से आगे आएंगे सारे। बस कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास इस तरह चेंज होते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस सेंसर्स किस तरह होंगे? आपने बचपन में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर में हमारे पास होता क्या है? पोटेंशियोमीटर में हमारे पास होता क्या है जी? हमारे पास अगर मैं पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा इसमें बनाऊं, थोड़ा सा अगर मैं पोटेंशियोमीटर इसके अंदर बनाऊं, तो फर्ज करें मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास इसका लेबल है या पॉइंटर है या कुछ भी इस तरह की बात करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होगी, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ऐसे यहाँ पे बैटरी लगा दूं, तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, या इधर भी अगर एक मैं सर्किट डिज़ाइन कर दूं, तो जैसे जैसे ये वैल्यू आगे पीछे होगी, ये पॉइंटर की वैल्यू आगे पीछे, ये जो पॉइंटर है वैल्यू आगे पीछे होगी, तो वी हैव द चेंज इन द सर्किट। हमें पोटेंशियल वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी और हम कह सकेंगे कि हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट चेंज आई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टिव का फिनोमेना। अब आपके जो सेंसेस हैं वो सारे के सारे इन दो चीज़ों पे और इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बिलीव करेंगे। इन्हीं से ही आगे चीज़ें जन्म लेंगी, इससे ही आगे चीज़ें बनेंगी और हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूजिंग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये सारे के सारे आगे आएंगे। डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन गेजेस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके रेजिस्टेंस, ये इसकी आगे बताई हुई है कि रेजिस्टेंस सेंसर्स मटेरियल की रेजिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। आगे आएंगे सारे टोटल। अब ये आगे जी मैग्नेटिक सेंसर। अब ये जिस तरह है हमारे पास, ये हमारे पास एक मटेरियल है, हमने इसको डिस्प्लेस कराना है, आगे पीछे करना है, और ये हमारे पास मैग्नेट है और इसको साथ कॉइल से जोड़ के तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया हुआ है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये होता है कि आपकी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी उतने हमारे पास चेंज आएगा किसमें? इस सर्किट का। ठीक है, तो ये आगे पीछे करेगा, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट करेंगी, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट करेंगी इतनी वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे आया है, कोई प्रेजेंस किसी चीज़ की आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं, इस चीज़ पे ये बिलीव करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बेसिक फिनोमेनास हैं कि ये हमारे पास ई शेप होता है और इसको हम इंडक्टिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर कहते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप होगी इंडक्शन की, कि इंडक्शन से भी आप जो है वो किस चीज़ की प्रेजेंस या डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है जी हमारे पास ये वही है, हाँ जी ये वही है हमारे पास। इसके बाद आता है मैग्नेटिक सेंसर्स ये वाले। अब ये है कि हमारे पास ये एक नॉर्थ साउथ पोल है, ये आप अपने अब रोटेशनल एक गियर समथिंग लाइक स्टफ इसमें क्या लें। अच्छा, आपने देखा होगा आप अपने यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, उसको क्या नाम होता है उसका, उसमें हम यूज़ करते हैं, अच्छा पारल वो देख लीजिएगा, इसमें हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, मेरे जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे पास है, ये मैं आपको बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने देखा होगा आपके पास वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए स्पीडोमीटर्स वगैरह का फिनोमेना होता है, वो यही होता है कि आप आपकी वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी उतनी स्पीड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करेंगे, तो आपके वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाएगी कि कितनी वैल्यू। दिस इज वन काइंड ऑफ सेंसर, वेलोसिटी सेंसर कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फिनोमेना होता है, हम इसको कहते हैं वेरिएबल इंडक्टेंस सेंसर्स। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटीज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी भी प्रिंसिपल पता चल गया। ठीक है जी, इसके बाद ये मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, ये आपने ये बाकी सारी कौनी इसमें है कि एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स होते हैं वन काइंड ऑफ यू कैन से दैट इंडक्शन के लिए हमारे पास वन काइंड ऑफ होता है कि जब हमारे पास डैक के में जनरेट हो रहा होता है तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो वो भी एक वन काइंड ऑफ है। तो ये जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये सारे के सारे इसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द हॉल इफेक्ट सेंसर्स, बेसिकली हॉल इफेक्ट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है, वो हम क्या यूज करते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर. It consists of a conductor carrying a current that is aligned orthogonally with the magnetic field. So this is transverse voltage difference across the device that is directly proportional to the magnetic force. ये हमारे पास V is equal to KIB जो है, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा FSC में भी. तो ये जो है वेलोसिटी जो है हमारे पास वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी, K पे, I पे और B पे. ठीक है जी. तो लार्जर वोल्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड विद गिवन साइज. कहने का मतलब ये है कि ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके साथ डिवाइस. ठीक है. अब हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दिया. ठीक है. तो अब अगर तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टॉर्ट होती है, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में चेंजिंग होती है. ठीक है. तो ये इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने हॉल इफेक्ट सेंसर को बनाया. ठीक है जी. देखें, इन वन कॉमन यूज ऑफ द डिवाइस एज द proximity in the magnetic field is produced by the permanent magnetic field into the device. ठीक है. The magnitude of this field changes when the device becomes close to any metal objects or not. The Hall effect is also commonly used in keyboard push buttons in which magnetic is attached beneath the button. इसके कीबोर्ड में हमारे पास ये अटैच होता है. ठीक है. तो when the button is depressed, magnetic moves past Hall effect sensor. The induced voltage then converted by trigger for artificial input. Such push button switches can operate at high frequencies without contact bounces. कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे डेवलप हुआ हुआ है, आपने क्या करना है कि उसको डिस्टॉर्ट करवाने की कोशिश करेंगे. आपके साथ ऐसी कोई और चीज़ लेके आए हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती हो. बेसिकली दिस हॉल इफेक्ट सेंसर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स. ठीक है. और ये डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है और ये हमारे पास वैल्यूज देने के लिए भी यूज होता है. देखो, मैंने दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, एक होता है सेंसर, एक होता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर डिटेक्शन करा लेता है, लेकिन सेंसर होता है वो साथ उसकी वैल्यू भी कोड करता है. ये हमारे पास जो है ये फेनोमेना इस तरह इंड्यूस. ठीक है. इसके बाद हमारे पास पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स. जनाब, पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है. अब डिस्प्लेसमेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी तो वेलोसिटीज भी होंगी, और फोर्स और प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी ये यूज होता है. इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक यूज्ड वर्ड कहाँ यूज होता है? जहाँ पे टच सेंसर्स होते हैं. आपके मोबाइल जो होते हैं, जो पहले आया करते थे, वो कैपेसिटिव उसमें सेंसर्स हुआ करते थे पीछे बैक एंड. ठीक है. देखो, बैक एंड पे फिलॉसफी सारी तकरीबन सेम है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव. ठीक है. तो पीजो इलेक्ट्रिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो हमारे पास पहले तो आते थे शुरू में रेजिस्टिव, फिर आते कैपेसिटिव, अब इंडक्टिव हो गए. तो हमारे पास जो इंडक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा से अच्छी रही. तो इसमें ट्रांसड्यूसर मूवमेंट इज प्रॉब्लम मैकेनिकल मींस टू. अब मैकेनिकल मींस इसमें क्या है कि आप इसमें फोर्स लगाते हैं और आप बीच में फोर्स लगाएंगे, वो एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्ट करेगा. डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो एक्ट करेगा तो हम कहते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी या इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. तो हम इससे ये वाला काम ले सकते हैं. ठीक है. V = KF/A. इससे हम अपना पास इसके डिस्टॉर्शन दे सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं, इसकी वैल्यू देख लेना आप. ओके जी, चलें नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे. तो हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं.